वाले हैं वो है हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जानना। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के, तुमने अभी तक सेल के बारे में पढ़ा है राइट, तुम लोगों ने अभी तक टिश्यू के बारे में पढ़ा है, तो टिश्यू के बाद कौन सी चीज बनेगी, ऑर्गन बनेगा। और तुम्हें पता है ऑर्गन अगर बन गया तो ऑर्गन सिस्टम तो वो अपने आप हो जाएगा। देखो अगर मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूँ तो मेरे पास माउथ है, मेरे पास बक्कल कैविटी से बोलते हैं, फिर मेरे पास ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये बहुत सारे ऑर्गन का सेट हुआ या नहीं हुआ, तो ये बहुत सारे ऑर्गन का जो सेट हुआ इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये ऑर्गन सिस्टम है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन है। तो रेस्पिरेटरी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ट्रेकिया का नाम सुना है, ट्रेकिया, नॉस्ट्रिल्स, नोज को बोलते हैं। इसी तरीके से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ये सब क्या है, तो ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ नहीं आया। इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब अपने आप में क्या होता है, यस, ट्रांसपोर्ट करवाना। जैसे तुम जितना भी खाना खाते हो तो क्या वो यहीं पर ही रह जाता है, एक बच्चा कह रहा है देखो सर मैंने खाना खाया, मेरे पेट में खाना है बहुत सारा, यस, तो पैर कह रहा है तो मेरे पास कब आएगा खाना, तो कहता है शट अप। तो ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं भाई, ऑफ कोर्स वो मतलब तुमने खाना तुम्हारा पेट में खाया है तो पेट में डाइजेस्ट होगा ऑफ कोर्स, लेकिन अब जितना भी फूड है, ब्लड क्यों चल रहा है, ब्लड को मजा आ रहा है कि आओ चलो चलते हैं। क्या कोई है जिसका ब्लड रुका हुआ है, वो कह रहे कि सर मेरा ब्लड यहाँ पे रुका हुआ है, देखो मैं काटूंगा तो थोड़ा सा निकलेगा, ऐसा नहीं है भाई। ब्लड चलता रहता है, वो क्लॉट हो जाता है बाद में, इसलिए रुक जाता है। ब्लड हमेशा क्यों चल रहा होता है, क्योंकि जितना भी तुम खाना खाते हो तो जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है तो वो पूरी बॉडी में फैलेगा, राइट, पूरी बॉडी में वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। और जब खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद फिर वेस्ट निकल के आता है, राइट। भाई वेस्ट भी तो जब एब्जॉर्ब होता है तो वेस्ट भी होगा, तो वेस्ट को भी तो ट्रांसपोर्ट करना है ताकि हम वेस्ट को बाहर निकाल सकें, राइट। तो इसीलिए तो हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो जो खाना खाया है तो वो वेस्ट भी निकलेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। और अब तुम जितनी भी चीजें खाते हो, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, सुमोज, ये सब चीजें तो खाते हो, तो इन सब के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब इन नाइट्रोजन वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकलना होता है, तो उसके लिए कौन काम करता है, किडनी। हमारी बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, अभी उल्टी कौन कर रहा है, ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया। जैसे कभी तुम कहीं पे भी वॉशरूम में जाते हो तो वॉशरूम में एक स्मेल सी आती है, तो वो अमोनिया की स्मेल होती है मोस्टली। जैसे मॉल में चले गए मान लो, और मॉल में जाते ही, वैसे तो मॉल में आजकल अच्छा वाला चीजें यूज होती हैं, आजकल वहां पे स्मेल नहीं आती कुछ भी, ठीक है, अच्छे अच्छे मॉल्स होते हैं, लेकिन कुछ गंदे गंदे मॉल भी हैं, ठीक है, पुराने जमाने के। तो वहां पे कुछ लोग जाते ही नहीं है, कहते नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, हम घर पे ही, कोई बात नहीं हम वेट कर लेंगे। तो कुछ लोग, ठीक है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो अभी अमोनिया है, तो अमोनिया की स्मेल इतनी गंदी होती है कुछ लोगों को उल्टी आ जाए वहीं पर ही, ठीक है। तो वो दो दो तीन तीन चीजें एक साथ करते हैं, उल्टी भी करते हैं और गंद में मचा देते हैं, ऐसा भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि स्मेल इतनी तगड़ी थी। तो इसीलिए तो हमारे पास ये सब चीजें क्या है, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो इन सब को कौन निकालता है, किडनी निकालता है। अगर किसी किडनी काम नहीं कर रही है तो बेटा तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट एक्युमुलेट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए कौन चीज रिस्पॉन्सिबल है प्यारे प्यारे बच्चों, किडनी। किडनी रिस्पॉन्सिबल है, राइट, ओके। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमारे पास जो ये एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो रिमूवल ऑफ द हार्मफुल वेस्ट, सो इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, राइट एवरीबॉडी। इसी तरीके से देखो, ये अभी मैंने 4 सिस्टम बताया तुम लोगों को। भाई देखो हमारे पास ये पूरे के पूरे लाइफ प्रोसेस के इवेंट है। ये लाइफ प्रोसेस का मतलब अपने आप में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो तुम्हारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और 10th क्लास में जब आओगे तो तुम ये चीजें पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में। तो अब हमारे पास क्या क्या है, तो मैंने क्या क्या बोला, एक तुम्हारे पास क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब अपने आप में क्या होता है, डाइजेशन से। भाई जब तुम्हारी बॉडी में डाइजेशन क्या होना है, ताकि तुम्हें न्यूट्रिशन मिले। क्या कोई ऐसा बच्चा है कि सर मैं खाना नहीं खाता, लेकिन देखो सर मैं बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा था मैं, ऐसा कोई बच्चा है कि नहीं नहीं सर आई डोंट लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ऑल, अभी ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब चीजें किसी को, तो हर किसी को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, राइट। तो न्यूट्रिशन क्या है हमारे लिए, न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो तुम बड़े होगे। इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है फिर, रेस्पिरेशन, सांस लेते हो तुम लोग। ऐसा कोई है सर मैं सांस नहीं लेता, मेरे को अच्छा नहीं लगता सांस लेना, कोई है ऐसा यहाँ पे, ठीक है सब लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, सबकी बॉडी के अंदर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एम आई राइट। यस। यस सर। राशि तुम बहुत सैड लग रही हो, क्या हुआ, कुछ भी नहीं सर। अच्छा आजकल राशि पता नहीं सैड सैड सी रहती है, क्यों भाई, क्या हो गया है, सिमरन तुम राशि से बात नहीं करती हो आजकल, पता नहीं, देखो सब लोग एकदम ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन राशि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अंदर कुछ एक सैडनेस है, क्या हुआ, कोई फ्रेंडशिप टूट गई है क्या,
सो मैं ऐसी हूँ, ऐसी रहती हूँ। अच्छा, ओ माय गॉड, ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसलिए कह रही थी कि मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करती हूँ, आई डोंट लाइक अदर्स पीपल। ठीक है, चलो। तो ये लास्ट में हमारे पास है एक्सक्रीशन। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बेसिकली 4 प्रोसेस के बारे में तुम्हें 10 तक के में पढ़ना पड़ेगा। और जस्ट कह रहा है दोस्त दोस्त ना रहा, बेटा खूब मारेगी वो तुम्हें सारा निकाल देगी, दोस्त दोस्त ना रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सक्रीशन है। और लास्ट में हमारे पास एक आता है लोकोमोशन। जैसे तुम लोगों को पता ना एक हड्डी का ढांचा, क्या कोई है, कोई ऐसा बच्चा है जो बोला कि सर मेरी बॉडी के अंदर हड्डी नहीं है, मेरी बॉडी बहुत लचीली है? कोई है ऐसा कि सर मैं रेंग लेता हूँ जमीन के ऊपर? तो रेंग तो कोई भी ले, तो हड्डी तो है भाई, तभी तो चल पाओगे, वरना भाई हड्डी नहीं होगी ना तो खड़े भी नहीं हो पाओगे। ये सब जो इतनी स्ट्रेंथ है ना बॉडी में, ये सब हड्डी की वजह से है। तो ये सब लोकोमोशन कौन करवाता है? अच्छा एक बात बताओ, ये लोकोमोशन और ये मूवमेंट एक ही बात है या दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स? लोकोमोशन और मूवमेंट ये एक ही बात है या दो अलग बातें हैं? ये क्या लगता है? अलग सर अलग बातें। क्योंकि लोकोमोशन तो मैंने सर शायद अलग मसल से होती है। अच्छा, लोकोमोशन मसल से होती है और मूवमेंट हड्डी से होती है। सर गैस कर रहा हूँ सर। अच्छा हाँ, अरे नहीं, मैं भी तो कैसे कर रहा हूँ कि हाँ शायद अच्छा, वेरी गुड। और किसी को कुछ लगता है? ये श्रेया तुम्हें क्या लगता है? दोनों बात एक ही है? कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ने लिखा है तो फिर अलग अलग ही होगा, पर तो बीच में एंड आ लोकोमोशन गया। टोटल मूवमेंट होती है पूरी बॉडी की, और हाँ, मूवमेंट सिर्फ किसी सिर्फ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की पार्ट होती है। की होती वेरी है। गुड, क्या बात है सिमरन, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे हैं कुछ 2-3 बच्चे जो डॉक्टर बनने के बिल्कुल डिजर्व करते हैं। यस, मूवमेंट का मतलब होता है छोटा सा, पर जैसे मान लो मैं ऐसे से कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोग करते हैं ना ऐसे करके, कि हाँ जैसे कुछ मैडम में होती हैं, वो पढ़ा रही होती हैं, बच्चों कॉपी जमा कर देना, ठीक है, और नहीं करी तो बेटा बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, ठीक है। तो कुछ मैडम होती है, वो तुम शोर मत मचाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हाथ में ऐसे कुछ कुछ ऐसे कर देती है अपने बालों को, हेलो बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्या ये लोकोमोशन है? नहीं, नो ये सर। मूवमेंट है, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो गई, ठीक है। ऐसे करके मान लो कुछ 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 एक बाबा जी पढ़ा रहे हैं तुम्हें हेलो बेटा, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा ऐसे कर रहे हैं तो मूवमेंट हुई ना उनकी, मान लो उनके वो दांत बाहर आ गए नकली, सॉरी 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 तो वो क्या है? मूवमेंट। लेकिन अगर मान लो वो पूरे उठ गए, मान लो वो पढ़ाते पढ़ाते उनकी बीवी आ गई कि ये जी चाय बना दूं, कह रहे हाँ बना दो, तो वो उठ के चले गए, मैं ही बनाया था, रुक जाओ। तो वो तुमको पढ़ा रहे थे लेकिन वो खुद बनाने चले गए, तो इसका मतलब वो उनकी पूरी बॉडी गई या सिर्फ उनका हाथ गया चाय उनकी बनाने? पूरी बॉडी पूरी पूरी बॉडी। हाथ कैसे जा सकता है भाई? ठीक है, तो इसीलिए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट बॉडी के लिए लोकोमोशन। तो अगर तुम अगर चल रहे हो तो चलते चलते तुम्हारी टांग आगे निकल जाती है, बॉडी पीछे रह गई, ऐसा होता है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर कल मेरी टांगे ना गाँव गई थी, आज आई है, इसलिए मैं आज ट्यूशन आया हूँ, क्योंकि मेरे पास थी नहीं टांगे, हाथ से कैसे आता? तो ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। तो इसलिए लोकोमोशन पूरी बॉडी का होता है और मूवमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट का होता है। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? और लास्ट में हमारे पास ऑफ कोर्स एक ऐसा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सब चीजें होंगी तो कोई इंसान जिंदा है, ठीक है, लेकिन कभी तूने सुना है कि मैं एक जिंदा लाश बन के रह गया हूं? कभी नाम सुना है मूवी का डायलॉग यस कि तुमने मुझे यस इतनी तकलीफ दी है कि मैं जी कर भी एकदम, मतलब पता नहीं ऐसा डायलॉग मारते हैं ना मूवीज के अंदर, पता नहीं किसी यस किसी। सर। यस तो इसका मतलब वो उनके अंदर रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी कम हो गई ना, वो बहुत ही कम बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं, उन्हें कोई भी थप्पड़ मार के चले वो चुपचाप रहते हैं तब भी, या क्या पता कुछ मतलब कुछ अजीब से वियर्ड बिहेवियर जो होता है, इसका मतलब उनका दिमाग खराब हो गया है। कुछ लोग कहते हैं पागल है क्या? तुम सच में पागल है भाई, तुम पागल को पागल बोलोगे तो वो चिढ़ेगा नहीं कि पागल है कि तू बेफालतू कैसे बिहेव कर रहा है, क्या मैं हाँ चल ठीक है जा, तो इस बात लड़ाई हो गई। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्रेन का एक पूरा सिस्टम है, पूरा न्यूरल सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल का मतलब तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम कोई अजीब सी हरकत तो नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं। वैसे मान लो कभी कभी ना कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो अब 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है, कूद रहा है बेफालतू के, बताओ, झूमर पे लटक गया। मान लो रिलेटिव घर पे आया, पता नहीं कैसे कैसे तार से चढ़ चढ़ के या दीवार पर चढ़ चढ़ के झूमर पे लटक गया और झूमर को झुला रहा है गोल गोल। अब बताओ, झूमर टूट के नीचे गिर गई, फिर कह रहा मेरे को झूमर ने गिरा दिया। तो मतलब अगर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे वो ऐसे तो मैं करता हूँ, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। कुछ लोग तो कह रहे हैं मैं तो अभी भी करता हूँ ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, ये न्यूरल कंट्रोल का मतलब बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा ब्रेन, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। बाहर की लाइफ में बहुत सारी स्टिमुलस आती हैं, जैसे मान लो कोई तुम्हें थप्पड़ मारने वाला है, जैसे मान लो राशि को कोई थप्पड़ मारने वाला है कि राशि, एकदम से हाथ पकड़ लिया, राशि ने बोला कि ये थप्पड़ मारने से पहले तुम्हें गोपी बहू को मारना पड़ेगा, ठीक है, मान लो इस तरीके से कुछ बोल दिया, ठीक है। तो ये इसका क्या था, ये इसका वो हो गया ना रिस्पॉन्स, ठीक है। और मान लो कुछ ऐसे भी होते हैं उनको 10 थप्पड़ मारते तो भी कहते हैं कि और मारो, ठीक है। कोई अलग अलग तरीका हो सकता है किसी का।
तो ये ब्रेन के अकॉर्डिंग है। तो ब्रेन जिसका वेल डेवलप्ड है, जिसका पूरा बॉडी का वैसा मैकेनिज्म, जैसे मान लो सामने से कोई भी एक बहुत ही ऑक्स आ रहा है, मतलब सांड आ रहा है एकदम, उसके बड़े बड़े सींग है, एकदम बुरी तरीके से भागते हुए आ रहा है, और एक बच्चा सामने खड़ा है कि आओ इधर आओ, इधर इधर ऐसे करके, तो बताओ तो सीन हो जाएगा अंदर वाला, तो भाई तुम ऐसे क्यों बुला रहे हो उसे, और वो आया भी नहीं, वो तुम्हारे सामने से निकल गया, कह रहा चलना यहाँ से। तो इसका मतलब तुम्हारा न्यूरो कंट्रोल सरेआम ठीक नहीं बेइज्जती था। हो गई। हाँ बेइज्जती कर दी, बताओ सांड ने भी बेइज्जती कर दी। लेकिन जाते जाते उसने पीछे से लात मार दी, उसके उल्टा मार दिया उसे। हाँ हाँ बोलो बोलो। मुझे भी ये जोक सुनना है, मैंने सुना नहीं था, मेरा ध्यान अरे नहीं था। कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक बच्चा था बस ऐसे, उसने बुलाया कि ये सांड को, इधर आओ इधर आओ, तो सांड आया, कह रहा अच्छा बेटा ज्यादा चल मारा, तेरे कहने से आऊंगा मैं। तो वो जब क्रॉस ही कर रहा था, लेकिन वो एकदम रुक गया और पीछे वाली लात उसने मार दी उसको, वो आगे गिर गया। तो फर्स्ट से हमने ऐसे किया कि फाइनली ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो सांड का यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल बड़ा अच्छा था, लेकिन उस लड़के का नहीं था। तो इसलिए हर किसी के पास ये कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये सब वो प्रोसेसेस हैं जो कि लाइफ को एक मीनिंग देने के लिए चाहिए होते हैं। अगर ये सब नहीं है तो तुम्हारे पास वो लाइफ है ही नहीं। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर वेरी एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग द लाइफ। नहीं आया समझ में? सर लास्ट वाला न्यूरल लिखा है। न्यूरल न्यूरल हाँ न्यूरल न्यूरल NEURAL हाँ सर, न्यूरल हाँ। न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, ये न्यूरल कंट्रोल को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई देखो जब तुम चलते हो तो स्टाइल मार के चलते हो, यस ठीक है, हर कोई स्टाइल थोड़ा बहुत तो मार ही रहता है, क्या बात है, ठीक है। तो अब लेकिन मान लो एक बच्चा मान लो ऐसे उल्टा होकर आ रहा है, पैर आगे ये ऐसे करके एकदम सीढ़ियों से ऐसे ऐसे करके, अब मान लो शिरा मतलब ऐसे सीढ़ियों से उतरी और इसने सामने से देखा कि कोई एक बच्चा ऐसे करके आ रहा है ऐसे बुरी तरीके से, तो शिरा तो डर जाएगी बुरी तरीके से कि भागो कौन आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब वो कह रही कि भाई मेरे को बचपन से ऐसे सिखाया चलना, मैं तो ऐसे चलती हूँ, तो वो लिफ्ट से जाती ही नहीं है। तो इसका मतलब उसका न्यूरो कंट्रोल ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है भाई। भाई तो उसने बोला भी कि भाई अब ये सब हरकत अपने घर पे करा कर, कह रहा क्यों, मुझे दुकान पे जाना है। अब मान लो दुकान पे भी ऐसे करे, दुकान वाले सारे लोग भाग गए कि कौन आ रहा है ये। तो इसलिए ये सब चीजें हमारे पास क्या है, तो न्यूरल कंट्रोल के ऊपर है। अगर तुम्हारा बैलेंस ठीक नहीं है, हर किसी का चलने का स्टाइल अलग है, कोई टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कोई बिल्कुल सीधा चलता है, कोई एकदम बिल्कुल ऊपर मुंह करके चलता है, अग्निपथ, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो अगर हर कोई अगर ऐसे करके चल रहा है तो वो सब ब्रेन के अंदर ही आता है, ठीक है। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है ना, मतलब अगर दुनियादारी की नजरों से देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन अगर दुनिया को भूल जाओगे, अपने लिए जियोगे, यस तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। तो ये दिखावे के लिए बाहर, क्योंकि भाई लोग तो इंटेलिजेंस ही देखते हैं ना, ठीक है। और ये कुछ लोग जैसे जो कभी भी किसी की शादी होती है तो देखने के लिए आते हैं देखने वाले, ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। तो वो कहते हैं कि अच्छा बेटी जरा चल के दिखाना, तो वो देखते हैं कि कोई कुछ 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 गड़बड़ तो नहीं है, कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ थोड़ा हाफ माइंड तो नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप हाफ माइंड का मतलब है कि कुछ, अरे हाफ माइंड का मतलब वो हाफ माइंड नहीं, मतलब कुछ अजीब सी तो नहीं है, मेन बात वो है, ठीक है। तो जब भी वो चाय लेकर आ रही होती है, कोई भी चाय लेकर आज लड़के थोड़ी चाय लेकर आते हैं, लेकिन ठीक है आजकल तो हर चीज चेंज हो रही है, आजकल तो सब इक्वली होना चाहिए, आजकल तो ट्रेंड पूरा चेंज हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड का मतलब कि कोई लड़का एकदम ऐसी लड़की के कपड़े पहने घूम रहा है, मान लो मैक्सी पहनी लड़के ने, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेंड बिल्कुल इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारे पास क्या है, ये लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स जब तुम 10th में आओगे तो तुम ये सब चीजें पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो इसलिए सबसे पहले अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूट्रिशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रिशन, एनीबॉडी? डाइजेशन। यस, तो डाइजेशन का मतलब अपने आप में क्या होता है, देखो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। अगर तुम कोई भी जैसे पिज्जा बर्गर ये जो चीजें खा रहे हो तुम, ठीक है, बाहर की चीजें, और घर की भी चपाते चपाते पनीर वनीर खा रहे हो तुम खूब, ठीक है, तो इन सब में क्या है, न्यूट्रिशन है। अच्छा न्यूट्रिशन कितने टाइप के, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट सॉरी न्यूट्रिएंट बोलना चाहिए ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स कितनी टाइप के होते हैं? 5 यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स। यही सब सुना होगा, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है। सर एक और भी तो होता है रफेज। रफेज का यहाँ पे मीनिंग नहीं है, ठीक है, तुम रफेज कर लो, लेकिन रफेज वफेज का हम ज्यादा नहीं लेके चलते, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मेन हमारी बॉडी को इन सब चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। तो
ये जो 5 चीजें हमारी बॉडी को मिलेंगी तो हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ को मेंटेनेंस के लिए ये सब चीजें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्रोटीन वोटीन विटामिन, ये सब चीजें। जैसे तुमने सुना होगा कि आजकल जो कोरोना वाला चल रहा है, तो कोरोना को ठीक करने के लिए लोग विटामिन सी की गोली ले रहे हैं, राइट? क्योंकि विटामिन सी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी एंटीबॉडी बनाने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत काफी अच्छा माना जाता है। कुछ लोग प्रोटीन शेक्स लेते हैं, कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा, कार्बोहाइड्रेट देखो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है भाई। जो भी इंसान है वो रोटी चावल ये सब तो खाता ही, तो बेसिक नीड्स है, ठीक है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत बहुत कूट के भरा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी सुना है क्या? मैं तो भैया कार्ब्स ले रहा हूँ। हाँ, कार्ब्स वो लेते हैं जो बिल्कुल हड्डी जैसे होते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही हड्डी होते हैं और वो खाते बहुत हैं, लेकिन तब भी उनकी बॉडी में बिल्कुल नहीं लगता। वो पतले के पतले ही रहते हैं, कितना भी खा ले, चाहे वो 10 रोटी खा ले डेली की, उनका पेट नहीं निकलेगा कभी, ठीक है। लेकिन अगर हम खा लें, मैं अगर 3 रोटी खा लूं तो अगले दिन पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं लाला जी बन गया, दुकान में बैठ जाता हूँ कि हाँ भैया पान चाहिए, तो इस तरीके का लगता है। तो इसका मतलब हमारे पास अलग अलग टाइप की बॉडीज होती हैं। मेरा दोस्त है, उसको कितना भी खिला दो, वो जब हॉस्टल में था चिकन विकन नहीं क्या क्या खाता था यार वो। हमारा एक होता था और 3 लोग खा लेते थे, वो उठता ही नहीं था, इतना खाता था वो। और वो इतना पतला कि हवा है तो उड़ जाए, पता नहीं कहाँ जाता था इतना। तो स्टोरेज कहाँ था, हम तो देख के हैरान हो गए थे कि स्टोरेज कहाँ है, जाकर आए ये सब। लगता है कि टैंक है क्या है, या फिर कोई जादू मैजिक वाली चीज है कि खाता है यहाँ पे अंदर के गायब हो जाता है। इतना था सीरियसली। पर अब क्या करें, हर किसी की बॉडी अपनी अलग, नीड भी अलग अलग है। पर ये वरदान है एक तरह से देखा जाए तो, कि कितना भी खाओ और बॉडी में लगेगा नहीं। कितना अच्छा वरदान है बताओ। और हमको देखो, थोड़ा सा खा ले तो एकदम से बॉडी में लग जाता है, ठीक है, लाला बन जाता है हम तो ऐसी, ठीक है। और ऐसे बच्चों को शादी में बड़ा मजा आता है। शादी की ये खाते जाते हैं और शादी का खाना खत्म होता रहता है। जैसे जैसे वो जा रहा है सारा खाना खत्म होता जा रहा है। बताओ, लोग कहते हैं भाई आगे मत जा प्लीज, क्यों? क्योंकि और आगे खत्म हो जाएगा, कि भाई वापस चल जा प्लीज, ठीक है। तो इतना खाते हैं लोग, चलो अच्छी बात है। तो ये हमारी बॉडी जब भी ये सब न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करती है, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। सारे बच्चे लिखें, सारे बच्चे लिखें, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, utilization of nutrients like carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals by the body is called nutrition, ठीक है भाई। तो हम ये बहुत सारी चीजें जो खाते हैं तो यही हमारे पास न्यूट्रिशन कहलाता है। अच्छा भाई, अब बताओ जरा न्यूट्रिशन के बारे में। अगर हमने बात स्टार्ट करी तो तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि न्यूट्रिशन जो होता है एक्चुअली में ये 2 चीजों में डिवाइडेड होता है, राइट? यस सर, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या होता है, एक मेरे पास होता है ऑटोट्रॉफिक और एक मेरे पास क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक, राइट एवरीबॉडी? यस तो सर। अब अगर मैं बात करता हूँ तो ऑटो के नाम से ही साफ पता लग रहा है क्या, कि ऑटो का मतलब सेल्फ, हाँ अपने आप वो खुद बना लेता है, राइट? और एक मेरे पास क्या होता है, गलती से हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द अदर्स। ऑटो ना, कुछ लोग कहते हैं ना ये ऑटोमेटिक मशीन है, खुद चलती है। वह मशीन तो वैसे भी खुद ही चलती है मोस्टली। और ये हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंड रहता है। तो एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो ऑटोट्रॉफिक हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहा है मैं किचन में जाके खुद खाना बनाता हूँ अपना। मैंने कहा शाबाश, क्या बात है, क्या क्या बना लेते हो तुम? कह रहा पुलाव। तो क्या वो ऑटोट्रॉफिक हो गया? नो सर। भाई No, चावल sir. कहाँ No, से sir. ले, चावल तूने खुद बनाया है क्या? कह रहा नहीं। तो फिर मैंने कहा तो फिर ऑटोट्रॉफिक कैसे हुआ? कह रहा बनाया तो मैंने ही है। अबे तो चावल कहाँ से है ये बता। कह रहा चावल तो प्लांट से लाया हूँ मैं, बाहर खेत है हमारा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर लिया तो किसी और से है ना तूने। बात जब है जब वो चीज भी तेरी हो और तू बनाए भी खुद ही। कह रहा ओ अच्छा, तो मैं सेमी ऑटोट्रॉफिक हूँ। मैंने कहा थप्पड़ मारो बदतमीज, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या है, तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, तो जो खुद से प्लांट है, तो प्लांट के लिए क्या तुम कुछ करते हो, जैसे प्लांट है, प्लांट ने क्या करे, चावल निकाले, ठीक है, सनलाइट का यूज करके। तो वो बच्चा इतना बदतमीज कह रहा अच्छा ऐसे कैसे, मैंने प्लांट को पानी दिया था और वो बीज मैंने लगाया था, तो वो ऑटोट्रॉफिक कैसे हो गया, अपने आप कैसे हुआ सर? अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ही हुआ वो सनलाइट, तुम खड़े हो जाना जरा सनलाइट के अंदर और तुम खाना बनाओ अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं होगा बेटा, बुरी हालत हो जाएगी, बॉडी की स्किन जल जाएगी पूरी की पूरी धूप के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाता है ना, यस सर। पढ़ा होगा ना, ग्रीन लीफ प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Yes, sir. यस सर। Yes, वेरी sir. गुड। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। सो दे आर, सो ऑटोट्रॉफिक मींस व्हाट, दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स और दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स।
Not Not depending. Not depending Not on others. depending on they prepare their own food. तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ नहीं कर रहे, their own food. ठीक है, किसी घर से आवाज आई क्या कर रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? So they are depending on others. अरे ओजस तुम गौर सौंदर्यम में नहीं हो क्या? गौर सौंदर्य में हूँ। ये बैकग्राउंड तो वैसा लग रहा है कुछ फ्लैट, वैसा अलग टाइप के फ्लैट का। नहीं सर, तो बैड है ना मेरा। अच्छा ये बेड है, ओ यस सर। मुझे लगा ये बिल्डिंग है पीछे कोई गली के जो उस साइड हो जाती है। ऐसा भी होता है ना कुछ लोगों के घर दिल्ली में, जैसे बैल्कनी से उस साइड वो जो दिख रहा है ना कि दूसरी मंजिल है। Yes, यस sir. सर। सही बेड है, ओ ओके ओके, दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ठीक है ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? हेटेरोट्रॉफिक और ये ऑटोट्रॉफिक। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? तो इसका एग्जांपल क्या होगा ऑटोट्रॉफिक का प्यारे प्यारे बच्चों? Plants. बेटर टू से ग्रीन Green प्लांट, plant. ये कोई ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोफिल होता है तो वो बना लेते हैं ग्रीन प्लांट्स। और अगर राशि तुम बार बार मतलब एग्जिट कर रही हो फिर दोबारा आ रही हो, फिर एग्जिट, क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? तो वो मेरे कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है, तो मैंने अब फोन से कनेक्ट किया है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ये हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? अच्छा ये जो ह्यूमंस होते हैं तो ह्यूमंस को हम बोल सकते हैं क्या हेटेरोट्रॉफिक? बिल्कुल। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. अब तुमने ना सर जब तुम 7th 8th में होगे तुमने पढ़ा होगा हेटेरोट्रॉफिक फर्दर डिवाइड होता है, याद है ना? Yes, सुना होगा sir. नाम तुमने, Yes. सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। Yes. ठीक है, तो Yes, अब अगर sir. मैं बात करता हूँ, देखो सारे बच्चे ध्यान सुना, एक होता है मेरे पास सैप्रोफाइटिक, तो जो अपना खाना गंदगी से लेता है, सैप्रोफाइटिक। जैसे फंगस सुना है तुमने? फंगस Yes, का मतलब yes. ये मशरूम अच्छी Yes, जगह पे sir. उगता है या बहुत गंदी जगह पे उगता है? गंदी गंदी जगह। जगह जहाँ पे पे। मतलब जहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट होता है एनिमल का और थोड़ा बहुत मतलब गंदगी सी होती है, तो मशरूम सच में गंदी जगह पे उगते हैं। वो क्या करते हैं, उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन होता है ना, उसको न्यूट्रिशन को लेके वो फंगस बन जाता है, मतलब ये मशरूम बन जाता है। जो तुम खाते हो ना बहुत मशरूम बड़े एंजॉय करके कि चिल्ली मशरूम है क्या भैया, वो कहते हैं हाँ व्हाई नॉट। तो वो मशरूम पता है बहुत वैसी जगह से आया होता है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, खेत के अंदर भी तो बहुत लोग जाते हैं गाँव के अंदर, Yes, sir. तो वो कोई खराब बात थोड़ी है। ठीक है, तो ऐसा है सच में गांव के अंदर लोग जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, किसी को उल्टी नहीं आने की जरूरत है, प्लांट के लेकिन लिए तो अच्छा ही है ना। प्लांट के लिए अच्छा है। तुम मत चले जाना कहीं, ठीक है, खेत में। ठीक है, तो ये हमारे पास सेप्रोफाइटिक है। तो सेप्रोफाइटिक का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेथ एंड डिकेइंग मैटर, मतलब कूड़ा कबाड़ा ये और ये जो पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है, गांव वाले लोग चले जाते हैं, तो अलग अलग टाइप का है। तो ये हमारे पास क्या है? So saprophytic means those organisms which obtain their food from dead and decaying matter. From dead and decaying matter, it is called saprophytic. ठीक है भाई? सर एक बारी प्लीज रिपीट कर हाँ, दीजिए। those organism which obtain their food from dead and decaying matter. Dead and decaying का मतलब गंदगी से, dead and decaying matter। ठीक है भाई? इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? देखो भाई, पैरासिटिक का मतलब है जैसे मान लो श्रेया थी, ठीक है, मान लो श्रेया कहीं पे जा रही है, ये केदारनाथ जा रही है, ठीक है, वैली में जा रही है, तो ये पहाड़ चढ़ रही है, तो एक ना वहाँ पे लीच देख रही है, ओह श्रेया आ गई, ठीक है, तो लीच आई बड़ी तेज भागती हुई और वो इसकी बॉडी पे नीचे स्टिक कर गई। जब जोक चिपकती है ना तो पता भी नहीं, लीच जब चिपकती है ना तो पता भी नहीं चलता कि वो चिपक गई हमारी बॉडी से। बहुत वैसे टाइप का उसका होता है कि हमारे बॉडी को पता ही नहीं लगता कि वो चिपक चुके हैं बॉडी से। अब वो मान लो खून चूसती जा रही है, ठीक है, अब वो श्रेया को मतलब पता लग नहीं रहा कि खून नीचे से जा रहा है, लेकिन फाइनली ना इसको लगा कि कोई कुछ ऐसी थोड़ी सी इचिंग सी हो रही है, खुजली सी हो रही है, तो इसने दूसरे पैर से खुजाने की कोशिश करी, तो देखा वो कुछ है, तो उसने देखो तो इसको तो खून आ रखा है, तो फाइनली करे वो ये कही तो उछल के भी तरीके से एकदम चिल्ला रही है एकदम, ठीक है, तो फाइनली फिर इसने विदुषी को याद किया, विदुषी आ गई पीछे पीछे, विदुषी ने ली चप्पल और सीधे उस लीच के ऊपर चप्पल मारी चटाक, ठीक है, लेकिन वो लीच कह रही कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर विदुषी को गुस्सा, विदुषी ने कहा 4-5 चप्पल मारी तो लगातार कंटिन्यूअसली 1 सेकंड में, बेचारी की जान निकल गई, ठीक है, किसकी? उसकी, ठीक है, तो लीच बेचारी, लेकिन वो लीच इतनी चुकी थी, वो चुक वहां पे चली गई ग्रीन वेजिटेशन में, और वो हंस रही है वहां पे कि कोई बात नहीं, मेरे ऊपर एक कवरिंग है, तो उससे वो बच गई। लेकिन फाइनली मुझे एक बात बताओ, जब ये लीच खून चूस रही थी, डंडा मारना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, वो एकदम बच नहीं पाते ना फिर, श्रेया का पैर टूट जाता। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ। तो पैरासिटिक में
एक मतलब दोनों को मतलब जब वो खून चूसी थी तो क्या श्रेया को अच्छा लग रहा था? नो सर। नहीं ना, मतलब वैसे तो पता ही नहीं लग रहा था ना अच्छा सर क्या। उसको तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ लेकिन बॉडी को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? सर नुकसान हो गया हुआ। सर। हाँ, और लीच को मजा आ रहा था? यस क्या Yes, पता। sir. ठीक है, वैसे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था, ठीक है, मजा तो पता नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, तो ये एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक मेरे पास ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट पीपल? यस सर। यस Okay. सर। ये हमारे पास एक को नुकसान और एक को फायदा, तो ये पैरासिटिक होता है। तो पैरासिटिक का मतलब कोई भी ऐसा, और जैसे एक ना एक प्लांट भी होता है, उस प्लांट का नाम होता है अमरबेल, ये हम आगे जाके तुम्हें 10th में बताएंगे भी। तो एक ना प्लांट होता है, वो दूसरे प्लांट से चिपट जाता है, क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं बना पाता अपना खाना, तो वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो बताओ, ये भी अपने आप में फायदा और नुकसान हुआ ना, अमरबेल का फायदा और दूसरे प्लांट का नुकसान। यस तो सर। इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक मोड। तो लिखो, इट इज अ काइंड ऑफ nutrition in which one organism is benefited and other is harmed. In which one organism is benefited and other is harmed. तो एक को नुकसान, एक को फायदा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। और एक लास्ट आ रहा है हमारे पास होलोजोइक। हाँ हाँ, वो भी ले लेंगे। सिम्बायोटिक्स में दोनों को फायदा होता है। एक ही मेरे पास आ रहा है होलोजोइक। देखो हम होलोजोइक हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास एक वेल डेवलप्ड माउथ है? यप। यस सर। यप, वेरी गुड। ठीक है, क्या हम पिज्जा बर्गर कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं? यस पिज्जा सर। बर्गर Yes, इतना sir. चपाती, ये सब कॉम्प्लेक्स फूड ही तो है। ठीक है, तो ये आटे को मलते हैं, फिर हम रोटी बनाते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं, फिर उसे फुलाते हैं, फिर उसको सब्जी के साथ खाते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड ही तो है। कि जैसे मान लो वही वाली लीच आई, श्रेया घर तक आ गई, कह रही है देखते हैं ये सब क्या खाते हैं, तो वो देख रही है, ओ माय गॉड पिज्जा। तो वो लीच देख रही है, लीच के यहाँ से वो निकल रहा है, वो पानी है एक्चुअली, उसके में पानी आ गया था ना बहुत ज्यादा, लेकिन श्रेया ने दिया ही नहीं। तो फाइनली मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब वो खा भी नहीं सकती, उसके में पानी बेशक आ रहा है, लेकिन वो उसे खा ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना कॉम्प्लेक्स वो ही नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं है। हमारी बॉडी में है तो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो हम क्या है, होलोजोइक है, तो हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स माउथ है, और हमारे पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम भी है या नहीं? डाइजेस्टिव sir. सिस्टम Yes, sir. पूरा का पूरा, Yes, sir. पूरा इतना सारा स्टमक, मतलब इतना सारा स्टमक नहीं, मतलब एक स्टमक है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इतने सारे एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएगा? होलोजोइक। तो क्या बोला मैंने होलोजोइक के अंदर? जिसके पास वेल डेवलप्ड माउथ, हाईली या और एडवांस फूड, या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स फूड, एंड वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, वो होलोजोइक कहलाएगा। ठीक है, यस Yes, सर। sir. तो हम क्या, अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि ह्यूमंस आर हेटरोट्रॉफिक, तो क्या वो सही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन दूसरा बच्चा yes, कह रहा है sir. ह्यूमंस आर दी होलोजोइक, प्लीज शट अप, तो क्या वो सही है? Yes, sir. Yes, वो भी सही है। sir. Yes, बस sir. दूसरा वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट बोल सकते हैं, क्योंकि वो डिटेल में बता रहा है और वो हल्का हल्का ऊपर ऊपर से बता रहा है कि वो हेटरोट्रॉफिक है। इसका मतलब हेटरोट्रॉफिक वाला बच्चा 7th में है और होलोजोइक वाला 10th में हो सकता है। ठीक है ना, इससे ही तो पता लग रहा है, कवि काश यही है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके Yes, sir. अंदर? No, sir. No, sir. तो ये हुआ हमारे पास न्यूट्रिशन का पार्ट। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगर मैं ह्यूमंस की मान लो बात करता हूँ कि ह्यूमन, वैसे हम पूरा का पूरा नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा है नहीं अभी। तो ह्यूमंस की अगर मैं माउथ की बात करता हूँ, तो माउथ को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। याद रखना सब बच्चे, ठीक है, क्या बोलते हैं? बक्कल Buccal cavity. बक्कल कैविटी। अब ये बक्कल कैविटी जो होती है हमारे माउथ के अंदर, हमें पता है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। यस, Yes, तो हमारे sir. टीथ के सारे टीथ एक जैसे हैं? नहीं, No, आगे के sir. टीथ अलग हैं, यहाँ के टीथ अलग हैं, और अंदर के टीथ और भी अलग हैं। तो हमारे पास ना बेसिकली 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, वो आई गेस तुम लोगों ने सुना भी होगा। Yes, sir. तो 4 टाइप के टीथ में हमारे पास क्या होता है? इंसीजर, Canines, Canines, molars, molars, premolars. Molars, molars. इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स And molars. एंड मोलर्स एंड मोलर्स। तो ये जो देखो आगे वाले दांत है ना, ये जो काटने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कोई भी केला है या अमरूद है या सेब है, तो किसी को देखा है ऐसे काटते हुए? ऐसे हर कोई आगे से ही तो काटता है। किसी को देखा केला ऐसे करके खा रहा है थोड़ा सा एकदम ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमेशा सामने से तो करते हैं, ठीक है ना। तो कट करने के लिए आगे वाले दांत हम यूज करते हैं ना, ये Yes, sir. पहने होते हैं ना थोड़े से, इसलिए। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये कटिंग के लिए यूज होता है। किसी भी चीज को तुम्हें कट करना है, बाइट लेनी है, कहते हैं ना भाई एक बाइट लेनी है, वो एक बाइट में पूरा खा जाता है। जैसे मान लो विदुषी बर्गर लेकर आई, ठीक है, तो लेकिन श्रुति जा रही थी सामने से,
कह रही मेरे घर पे तो मोमोज खत्म हो गए, मैं क्या करूंगी? तो उसने बोला कि अरे कोई बात नहीं, हमें ना, तो निकल एक बाइट ले ले। लेकिन श्रुति ने क्या करा, पूरा ही खा लिया। वो कह रही भाई बाइट लेनी थी, तो कह रही मैंने बाइट दी, तो मेरी बाइट इतनी है, मैं क्या करूं? तो कह रही चल ठीक है कोई बात नहीं। तो फाइनली ये जो इंटीजर का हुआ है, तो ये क्या करते हैं, कटिंग करते हैं ना। तो कटिंग का मतलब कट करने के लिए, वैसे तो वो कट कर ही नहीं पाई ना, उन्होंने पूरा ही ले लिया एक साथ, तो कट कहाँ पे हुआ? अगर ये आधा बाइट लेती तो कट होता ना, जब पूरा ही बर्गर ले लिया तो कट तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर तो बस यहाँ से यहाँ आ गया वो। ठीक है चलो, तो कटिंग के लिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास होता है कैनाइंस के लिए। अच्छा वो देखिए शेर के दांत यहाँ से निकल के आते हैं, Yes, sir. Yes, sir. वो बड़े बड़े वाले दांत, ठीक है। कुछ बच्चे कहें वो तो वो फेवरेट है हमारे, ठीक है। तो कैनाइन जो होते हैं हमारे पास, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर शेर करता है तो शेर को जो पकड़ लेता है तो वो हिलाता है ना, उसे पूरा फाड़ देता है उसकी बॉडी को, टीयर कर देता है Yes, बंदे के। sir. Yes, sir. कुछ छोटे बच्चे भी इलाज ले रहे हैं क्या हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो दांत है हमारे, ठीक है, तो ये टीयर करने के लिए होते हैं। जैसे मान लो तुम्हें गन्ना देखा है किसी ने, गन्ना, शुगर केन, Yes, Yes, sir. sir. तो गन्ने को Yes, किसको sir. छीलते हुए देखा है ऐसे कि देखो हम गन्ना छील रहे हैं, या फिर ऐसे करके छीलते हैं ऐसे? बेटा दांत टूट जाएंगे आगे वाले अगर गन्ना छील रहे हैं इससे, तो इससे छीलते, क्योंकि ये वाले जो दांत है ना, ये वाले पहने वाले, ये इधर की साइड एक पहना दांत होगा, देखो अपनी टंग से फील करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं फील कैसे करें? देखो Yes, तो sir. टंग से फील करो, एक दांत थोड़ा सा पहना होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देखो एक दांत बिल्कुल पहना सा होगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यहाँ से दो दांत को छोड़ के देखो एक पहना आएगा, नीचे से भी Yes, दो। sir. अरे सर सही पहना क्या होता है? पेना मतलब नुकीला, शार्प पेना, ठीक है। जैसे पेंसिल होती है ना, पेनी पेंसिल, ठीक है। तो ये कैनाइंस, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, टीयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, टीयर sir. करने के लिए गन्ने की ऊपर वाली लेयर को तुम्हें हटाना होता है, ठीक है। अब देखो ये जो पेना वाला था, एकदम शार्प वाला था, इसके पास से देखो तुम्हारी थी डबल आ रहे होंगे, अगला वाला sir. था Yes, इसका डबल sir. Yes, है। ऐसा करे कि नहीं सर मेरे तो सारे सिंगल है। हाँ कोई है ऐसा, सच बताओ, अरे बताओ, क्या पता अवार्ड मिल जाए हमें कि सक्षम, एक नया बच्चा है चेक कर ले। ठीक है बेटा, वो फोन मारेगा, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डबल टीथ आ रहे हैं यहाँ से, प्री मोलर्स और मोलर्स। तो प्री मोलर्स स्टार्टिंग के और मोलर सबसे लास्ट वाले हैं, क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं। सबसे लास्ट में देखो, जीभ मत तोड़ लेना अपनी, वैसे टूटेगी नहीं जीभ, लेकिन लास्ट में जब फील करो, ठीक है। तो लास्ट में देखो डबल टाइप के टीथ आ रहे होंगे। तो ये जो दोनों टीथ है प्री मोलर्स और मोलर, ये क्रशिंग, ग्राइंडिंग कहते हैं ना, चबा के खाना। yes, sir. बच्चे Yes, sir. एक्साइटमेंट में इतने एक्साइट हो जाते हैं, मान लो गोलगप्पे आए या कुछ भी अच्छी चीज आ गई है, खाया सीधे अंदर, चबाया ही नहीं उन्हें, क्योंकि अभी टेस्ट इतना आ रहा है कि चबाने का मन ही नहीं कर रहा, बस खाते जाओ एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब उसमें तो हमें हर चीज चबा के खानी चाहिए, एकदम क्रश करके करना चाहिए, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है ना। तो लास्ट के जो दांत है डबल वाले, ये अच्छे से क्रश करते हैं। कभी इतना क्रश कर देते हो कि तुम्हारी जीभ भी कट जाती है, राइट, कहते हैं ओ क्या हो गया, सीन हो गया। तो इसीलिए तो प्री मोलर्स एंड मोलर्स का फंक्शन क्या होगा? Grinding and crushing. Crushing and grinding. क्रशिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग, ठीक है। क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये आई है, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, च्यू करना, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये टोटल 4 टाइप के टीथ हैं, जो कि आई गेस तुम लोगों को याद रहेगा। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, प्यारे बच्चों? No. No, sir. ठीक है। अब यार देखो इसके बाद ना, अब देखो हमारे पास तुम्हें पता है कि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे टंग भी है, लेकिन टंग के साथ साथ ना हमारे यहाँ पे ना ग्लैंड्स होती हैं। अभी ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स एक ऐसी चीज होती है जो कि हार्मोन निकालती है मोस्टली, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकालती है, कोई ना कोई ऐसे केमिकल निकालती है जो कि तुम्हारे फूड को छोटी चीजों में तोड़ सके, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड तो ले नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो हमारे पास क्या है, एक टंग है, और हमारे पास क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, राइट। Yes, sir. Yes, तो वो sir. सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालते हैं, सलाइवा निकालते हैं। तो देखा कोई भी डॉग होता है, अगर डॉग के सामने कुछ भी ऐसा पीस लेकर आ जाओगे मीट वीट का, तो एक लिक्विड सा निकलता है। कुछ लोग कहते हैं तो हमारे भी निकल जाता है कभी, ठीक है। तो ठीक है, किसी को गोलगप्पे कोई मान लो जैसे वानी का गोलगप्पे खा रही है, ठीक है, तो श्रेया ने देख लिया, ओ श्रेया तो गोलगप्पे, सॉरी श्रेया ने देखा कि वानी का तो गोलगप्पे खा रही है, श्रेया को कैसे देख पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए तो जो गोलगप्पे के देखा तो मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। तो जब मुंह में पानी आ गया तो क्या करना है, तो पानी आ गया, करना थोड़ी है कुछ, उसे अंदर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, तो ये सलाइवा होता है, ठीक है भाई। Yes. तो ये सलाइवा के अंदर क्या होता है, तो सारे बच्चे याद है ना, Salivary ये सलाइवा के अंदर हमारे पास होते हैं मतलब एंजाइम्स होते हैं, आगे बताऊंगा। इनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो फूड को तोड़ती हैं, ठीक है।
कुछ बच्ची कह रही बताओ वानिका कह रही कि कोई खाएगी, तो उन्होंने कहा ले गोलगप्पे खा ले, तो श्री ने कहा पर पानी कहाँ है, कह रही भर लेना ऐसे, तो क्या करा था पानी डाला उसी को खा लिया। वो अलग बात वेरी है बैड कि श्रेया, वो अलग बात ऐसे है खाते हैं। वेरी बैड। चुप हो जाओ। ठीक है, तो वो टेस्ट नहीं आया, वो अलग बात है, कह रही कि बड़ा अजीब सा टेस्ट आया, गंदा गंदा सा पप्पी जैसा, पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अरे नहीं मजाक कर रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलो भाई, तो अब मैं बता देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है बेसिकली, कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल होता है, सब मैंडिबुलर होता है, 3 ग्लैंड है, 3 सारे बस ध्यान सुनेंगे, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और एक होता है पैरोटिड। नाम सुन लेना अभी बस, सबलिंगुअल सारे बच्चे बोले, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, विदुषी आधे ही बोल रही है। सब मैंडिबुलर सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। पैरोटिड। ओके, तो जब भी कोई कुछ भी बोले सीधे बोलना सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सब पैरोटिड। तो सोचो ओह माय गॉड डरा दिया, ठीक है, तो वो कुछ नहीं बोले। ओके सर। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा, मतलब वैसे तो ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता है कि फिर माउथ के बाद क्या होता है, एक ही ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के साइड में लिवर होता है और पेनक्रियास होती है, राइट। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो थोड़ा पढ़ा होगा ना 9th और 10th क्लास में कुछ ऐसा। सर 7th में पढ़ा था। 7th में पढ़ा था। ठीक है ठीक है, तो मैं एक वीडियो दूं, उससे तुम्हें एक हेल्प मिलेगी, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देख पा रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। ठीक है, यस सर। यस। Digestion of food. The process of digestion is accompanied by mechanical and chemical processes. Digestion in mouth. Digestion of food begins. तुम्हारे फेवरेट टीचर का लगा दे क्या वो वाला, याद आया कुछ? यस सर, सर उन्हीं का लगा दे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सारे बच्चे। सारे पढ़ेंगे कम, मजे ज्यादा लेंगे। Masticated by teeth, chewed and broken into smaller particles so that large surface area is provided for the action of enzymes. The food is mixed with saliva. ये एंजाइम्स अभी हम तुम्हें बताएंगे। हमारी माउथ के अंदर सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, ठीक है, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं। ये सब तुम आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी फाउंडेशन का स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए अभी मैंने एंजाइम नहीं बताया। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट करते हैं, फूड पार्टिकल को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है। Saliva secreted by salivary glands which moistens and lubricates the food. देख पा रहे हो, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड पैरोटिड। अभी शायद तुमने इनका नाम लिया था, तुम अगर याद हो तो। एक बच्चे कह रही है कब, सीरियसली? ठीक है चलो, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम है जो सलाइवा निकालते हैं, राइट। And Yes, sir. swallowing. The masticated food is rolled into a ball. मैस्टिकेटिंग का मतलब क्या होता है, वो पार्टिकल्स एकदम पूरा, जैसे मान लो एक बच्ची ने खाना खाया, ठीक है, अभी उसने गटका नहीं है, वो खाती जा रही है, ठीक है, ऐसे करके, और फिर 2 मिनट बाद उसने बाहर निकाल लिया अपने हाथ पे, ठीक है, तो उसने देखा ये थोड़ा सा लिबलिबा सा, थोड़ा सा एकदम मतलब लिक्विड सा, थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा हाथ से उन्होंने देखा कि कैसा है ये, थोड़ा थोड़ा चिकना चिकना सा, तो उसे इसका मतलब वो फूड क्या हो गया है, वो फूड हो गया है मैस्टिकेटेड, ठीक है। कुछ लोगों में पानी आ गया, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है, तो वो फूड क्या हो जाता है हमारे पास, मैस्टिकेशन हो चुका है उस फूड का, ठीक है। और उसे तो वो किसने करा है, सलाइवा नहीं तो करा है, और टीथ ने किया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। यस सर। क्या बैंड हो गया? पैर टूट By the गया। tongue and pass through the pharynx into esophagus by swallowing or ये deglutition. इसोफेगस जैसा बोला, During this उसके बाद process, क्या आएगा, the स्टमक epiglottis आएगा, closes and prevents the food ये from food particle entering है। the trachea, windpipe. The food is passed along the esophagus by contraction and relaxation of its muscular. ये अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये फाइनली जो तुम देख रहे हो ये इसोफेगस है, साथ में क्या है ये लिवर है, राइट, और फिर ये किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर ये किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट एवरीबॉडी। यस सर। Yes, sir. अभी जो तुमने देखा ये जो ग्लैंड्स है ये मैंने दिखाई है, ठीक है, तो वो चीज तुम्हें याद रखनी है। किसी को भी कोई डाउट है उसके अंदर? नो सर। No, sir. तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक चीज ना हमारे पास जैसे ये तीत थे, तो तीत का याद रखना। देखो तुम लोगों को क्या करना है, इसका ना एक डेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी जैसे तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारे आगे जाके ना एक तीत आएगा, विजडम तीत, लास्ट वाला। मेरे आ चुके हैं, तुम्हारे नहीं आए अभी, छोटे बच्चे तुम, ठीक है। तो अपने माउथ को क्या करो, 4 हिस्सों में बांट दो, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है।
तो तुम सिर्फ एक साइड का देखो, पूरा ऊपर और नीचे का देखना है, एक साइड का, इस साइड का तुम हो ही नहीं सोचो, ठीक है, इसको हटा दो, सिर्फ इतना हिस्सा देखो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये अगर तुम इस साइड का देखो तो सिर्फ ऊपर का आएगा और इधर नीचे का आएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा फिर 2 1 2 3 है, ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे में क्या होगा ये 2 1 2 2, लेकिन मेरे में क्या है, मेरा विजडम टीथ आ चुका है लास्ट वाला, तो इसलिए वो क्या होता है 2 1 2 3। तो ये इंसीजर होता है, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर्स एंड ये मोलर्स, ठीक है। तो नीचे भी तो होंगे फिर 2 1 2 3, तो ये भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड कोई ऐसा है जो कह रहा है नहीं नहीं सर मैं तो नीचे है ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर टीथ है मेरे, कोई है ऐसा, ठीक है। तो 2 1 2 3, तो ये तो वन साइडेड हुए ना, इस साइड भी तो होंगे सेम। तो जरा बताना टोटल टीथ कितने हो गए फिर, टोटल टीथ कितने हुए? 32 बच्चा कह रहा है 64 64 क्या क्या कौन था? 16 अच्छा 16। देखो 2 1 2 3 टोटल कितना हुआ? 8 हुआ। तो 8 इधर है, 8 इधर है, फिर 8 यहाँ पर भी होंगे और 8 यहाँ पर भी होंगे। तो 8 4 जा कितना होता है? मैथ बहुत अच्छी आंसर होगी, ये खास बात है हमारी, ठीक है। 8 4 जा 32, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात करता हूँ तो तुम्हारे पास कितने टीथ है राइट नाउ? 28 क्योंकि तुम्हारा लास्ट वाला टीथ अभी तक आया नहीं है, जब वो आ जाएगा तो तुम्हारे भी 32 हो जाएंगे, ठीक है भाई प्यारे प्यारे बच्चों। तो डेंटल फॉर्मूला को ऐसे ही लिखते हैं, डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 डेंटल फॉर्मूला। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? सर वो Dental एन form- है यू है एन कहाँ? सर, डेंटल में आपने एन भाई एन है वो यार, लिखा है। अबे वो मेरा स्टाइल है, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। Dental formula it is. Okay. So guys, that's all for today, and we'll meet you in the next class. Bye bye. Take care. Bye, night. sir. Thank you, Enjoy. Thank you, कोई sir. कोई भी Sir. लड़ेगा नहीं, कोई भी लड़ेगा नहीं अपने ग्रुप के लिए। 12 बजे तक मुझे अपने सर, ग्रुप के सर, नाम सर। भेज दो। हाँ हाँ बोलो बोलो। का नाम बना लिया है। हाँ बोलो बोलो, क्या नाम बनाया तुमने? सर 1 मिनट देखना पड़ेगा, कहाँ था? देखो अभी से नाम बना लिया, अब देखना सर पड़ेगा। मतलब ये क्लास के टाइम पे बातें कर रहा था। अरे सर, मेरे पास चैट आ जा रही थी, मेरे पास चैट आ जा रही, ये नाम रख लूं, ये नाम रख लूं, वो नाम रख लूं। एक सेकंड, क्या क्या बोला? परफॉर्मर्स? क्या बोला? परफॉर्मर। पीक परफॉर्मर। और मान लो अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस पीक नहीं आई तो ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ा देंगे, पता क्या लो परफॉर्मर्स। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। मुझे एक बार व्हाट्सएप भी कर देना, ठीक है। ध्यान रखना कुछ ऐसा नाम मत रखना जो उसका उल्टा हो जाए रिजल्ट के बाद, तो सब लोग थोड़ा ध्यान रखें। एक बच्चा लिख रहा था टॉपर्स, F9 टॉपर्स, मैंने कहा और अगर तुम लोअर आ गए तो कह रहा वो हाँ सर सही कह रहे हो, ठीक है। चलो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Thank you, sir.